ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। 9 तारीख को रविवार को शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय आप कर सकते हैं जो बहुत बहुत पावरफुल होते हैं और आप लोगों के धन धान्य में बहुत हेल्प करेंगे, आप लोगों की विशेस को मैनिफेस्ट करने में बहुत हेल्प करेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन माना जाता है कि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। अमृत की वर्षा मतलब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स धरती पे आते हैं। तो आप शरद पूर्णिमा के दिन क्या कर सकते हो? सबसे पहला काम आप लोग करना, शाम के समय जब संध्या हो जाए, मतलब अंधेरा हो जाए हल्का हल्का, तब एक दिया, घी का दिया अच्छे से भर के घी, और उसको आप लक्ष्मी जी के सामने अपने मंदिर में ज़रूर जला देना, ज़रूर ज़रूर। ठीक है, ये दिया जो आप शरद पूर्णिमा के दिन जलाओगे, ये धन को आपके घर में आकर्षित करने में और लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिले उसके लिए बहुत बहुत ब्लेस्ड होगा। ठीक है, तो सिंपल सा एक दिया ज़रूर जलाएं। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, एक दिया और आप घर के बाहर, मतलब चांद की रोशनी में चांद को दिखाते हुए आप रख सकते हैं। अगर कहीं बारिश की प्रॉब्लम है कि बारिश हो रही है, हम दिया कैसे जलाएं, तो आप अपने घर के खिड़की पे जला सकते हैं, ताकि वो दिया आप जो रोशनी चांद की हल्की फुल्की भी आ रही है उस रोशनी को के लिए भी वो दिया काम करेगा। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। इस दिए को जब आप जलाएं तो इस दिए के लौ के साथ आप एक एनर्जी सर्कल क्रिएट कर सकते हैं अपनी विशेस के लिए। ठीक है, आप लौ के आसपास इस तरह से अपने हाथों को घुमाएं, 5-7 बार घुमाएं। इस तरह से घुमाने के बाद आपके मन में जो भी इच्छा है वो आप लॉ में देखते हुए प्रेजेंट टेंस में, ऐसे कि वो इच्छा आपकी पूरी हो गई है, उस तरह से अपनी इच्छा को बोलें। सपोज़ कोई नौकरी के लिए है तो मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, इस तरह से करके अपनी इच्छा को कितनी बार बोलना है, तो कम से कम 11 बार बोलें, अफर्मेशन दें। ओके, वैसे भी माना जाता है कि फुल मून, ओके, जब इस तरह का पूर्णिमा या कोई दिन है और उस दिन आप अफर्मेशन देते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है और वो मैनिफेस्ट होता है। तो इसलिए अफर्मेशन ज़रूर दें ये दिया जला के। अगर आप अपने छत पे जला सकते हैं चांद की तरफ दिखाते हुए इस दिए को, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। बालकनी में जला सकते हैं आप लोग। अगर ऐसी दिक्कत है कि हम बाहर रख ही नहीं सकते दिया, तो हम घर में जो खिड़की है, खिड़की के पास आप चांद की तरफ इसका डायरेक्शन करके रख देंगे इस दिए को। ठीक है, सिंपल सा काम करना है आप लोगों को और ये बहुत बहुत पावरफुल है, आपकी विशेस को मैनिफेस्ट करने में, घर में एक पॉजिटिव वाइब को अट्रैक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। 2 चीज़ें ये हो गई। दालचीनी के पाउडर को अपने घर के मेन दरवाजे पे खड़े होके बाहर की तरफ ज़रूर ब्लो करें, ये भी धन को अट्रैक्ट करता है। जब धन अट्रैक्ट होगा तो आपकी नौकरी हो या आपके एग्ज़ाम्स हो, हर चीज़ में अपने आप ही बरकत आएगी, अपने आप ही आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई जो अपने मनी के लिए है, घर की पॉजिटिविटी के लिए है, अपनी इच्छाओं के लिए है। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर ज़रूर बनानी चाहिए। खीर को बना करके और आप इस खीर को चांद की रोशनी में सारी रात पतले कपड़े से ढक के छोड़ेंगे। इसमें हम ये मानते हैं कि सारी रात इसमें जो चांद से अमृत तत्व आ रहा है वो इस खीर में मिल करके इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि फिर सुबह उठने के बाद नहा धो करके, हमारी मान्यता तो ये है, धार्मिक मान्यता, कि सूरज निकलने से पहले ही इस खीर का सेवन घर के हर सदस्य को कर लेना चाहिए। ओके, पर कभी देर हो जाती है तो भी इट्स ओके, लेकिन आप लोग सुबह नहा धो करके ये खीर घर के सारे सदस्य ज़रूर खाएं। ओके, ये सबके हेल्थ को हमेशा अच्छा रखेगा, घर में एक पॉजिटिविटी बना के रखेगा। कोई इंसान कभी कभी घर में बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करेगा। तो ये इतना पावरफुल होगा। ठीक है, ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी जो भी विशेज़ हैं, आपकी जो अपनी कोई पर्टिकुलर विश है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है, वो सारी विशेज़ आप कोशिश कीजिए कि एक पन्ने पे 11 बार लिखें। 11 बार लिखने के बाद इस पन्ने को आप चांद की रोशनी में छोड़ सकते हैं। आप इसको फोल्ड करके छोड़ दीजिए, आप इसको मोड़ करके छोड़ दीजिए, जैसे भी आपको इसको रखना है आप इसको चांद की रोशनी में ज़रूर छोड़ें। अच्छा, शरद पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराते हैं
और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। ओके, लेकिन अगर आपके घरों में कोई ऐसी पूजा हवन या कथा नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा एक उपाय ज़रूर कीजिएगा। आप सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, रात में कर लीजिए, जब भी करना है करिए, लेकिन ये है कि आप अच्छे से नहा धो के फ्रेश होकर के फिर विष्णु भगवान के जो 1000 नाम हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप उसको अगर चैंट नहीं कर सकते तो कम से कम सुनिए ज़रूर। अगर आपकी कोई डेस्परेट विश है, कोई आप कामिक अकाउंट से परेशान हैं, ठीक है, मतलब कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, या कुंडली में कहीं कोई दोष है बहुत टाइम से, उन सब में बहुत आसानी से आपको हेल्प मिलेगा। तो विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम आप शरद पूर्णिमा के दिन ज़रूर जाप कीजिए। अगर कोई विश नहीं भी है तब भी मैं यही बोलूँगी कि एक टाइम, चाहे मॉर्निंग हो या फिर नाइट हो या इवनिंग हो, आप लोग विष्णु भगवान के 1000 नामों का उच्चारण ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अवेलेबल है, अगर आपको लगता है कि हम प्रोनाउंसिएशन में इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आप सुनिए। ओके, ज़रूर सुनिए, ध्यान से सुनिए। पीरियड्स में जो लोग हैं वो उच्चारण ना करें, वो सुन सकते हैं, वीडियो चला के सुन लीजिए। इसीलिए हम खुद से चैंटिंग भी अपलोड कर देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि पीरियड में अगर आप हो तो आप सुन सकते हो। जो लोग पीरियड में नहीं हैं वो प्लीज़ उच्चारण कीजिएगा, इससे आप लोगों को ही हेल्प मिलेगा। आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, तकलीफ़ें हैं, दिक्कतें हैं, वो सब बहुत आसानी से ख़त्म होगा, रास्ते बहुत आसान बनेंगे आपके लिए, ठीक है। हेल्थ में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको बहुत 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 हेल्प मिलेगी। अच्छा, इसके बाद एक काम और आपको करना है, आईने में देख करके, मिरर, आपके घर का जो आईना है उसमें देख करके अपने लिए अफर्मेशन दे सकते हैं, अपनी खूबसूरती के लिए अफर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपको अपनी बॉडी पार्ट का कोई भी ऐसा हिस्सा है जिसको आप ब्यूटीफाई करना चाहते हो, जिसको और ज़्यादा चाहते हो कि खूबसूरत हो जाए, उसके लिए आप अफर्मेशन दे सकते हो। अपनी विश के लिए अफर्मेशन दे सकते हैं आप। ओके, सो पूर्णिमा की रात क्यों करना है इतने सारे रिचुअल्स और क्यों आपको इतने अफर्मेशंस देने हैं, क्योंकि पूर्णिमा, ये जो शरद पूर्णिमा है, इस दिन वैसे भी जब इतनी सारी एनर्जीज पृथ्वी की तरफ अट्रैक्टेड हैं तो आप समझ सकते हैं कि वाइब्रेशंस कितने हाई लेवल के हैं, राइट। और ये वाइब्रेशंस आपकी भी हाई हो जाती हैं, सबकी हाई हो जाती हैं। तो इस पूर्णिमा के दिन को इसीलिए इतना ऑस्पिशियस माना जाता है, विश मैनिफेस्ट करने के लिए या अपने आप को हील करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो भी इंटेंशन आप सेट करोगे अपने लिए वो सबकॉन्शियस भी एक्सेप्ट करेगा, एंड उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होगी कि सीधा यूनिवर्स में जाएगा। एंड चीज़ें जब यूनिवर्स में जाती हैं, थॉट्स यूनिवर्स में जाते हैं, तो वो मैनिफेस्ट होते ही होते हैं। सो शरद पूर्णिमा के दिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बोलिएगा, ठीक है। सारा दिन कोशिश ये कीजिएगा जितनी पॉजिटिव बातें आप कर सकें, सिर्फ पॉजिटिविटी ही बोलें। कुछ भी अगर नेगेटिव चल भी रहा है लाइफ में तो उस दिन सिर्फ एग्जाम्प्ट करें कि हम इस दिन, आज हम कुछ भी ऐसा बोलने नहीं वाले हैं, चाहे कुछ भी कितना भी ख़राब क्यों नहीं है। उस दिन कोशिश कीजिए कि जितनी पॉजिटिव बातें आप कर सकें। ये आप लोगों की लाइफ को में हेल्प करेगा। आपको विशेष से मैनिफेस्ट करना अलग बात है, लेकिन एक पूरी लाइफ का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो पॉजिटिविटी इज़ समथिंग जो हर विश से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर प्रॉब्लम में आपको खड़े रहने की हिम्मत देता है, ठीक है। इसलिए ये सारे छोटे छोटे जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं शरद पूर्णिमा की, ये ज़रूर कीजिएगा। इनसे कुछ अलग हटके भी टेक्निक्स हैं जो मैंने अपने यूनिवर्स कनेक्शन वाले चैनल पे डाला है, लेकिन कुछ व्यूअर्स इसमें ऐसे हैं जो उस चैनल पे नहीं हैं और उस चैनल पे ऐसे हैं जो इस चैनल पे नहीं है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप दोनों चैनल्स को ज़रूर देखिएगा, दोनों चैनल पे वीडियोस को देखिएगा, ताकि कोई भी चीज़ मिस नहीं कर पाएँ। शरद पूर्णिमा साल में एक बार आता है, नेक्स्ट अमृत तत्व के लिए हमें 1 साल वेट करना पड़ेगा, तो हम वेट क्यों करें? अभी जब जो हमें टाइम मिल रहा है उसमें हमें चीज़ें तो करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये सारे उपाय ज़रूर कर लीजिएगा अपनी अपनी विशेज़ के लिए। एंड येस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।